घड़ी में रात के 2:17 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन राहुल की नींद अचानक टूट गई। उसका मोबाइल जोर से बज उठा। अननोन नंबर। राहुल ने फोन उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं, बस धीमी धीमी सांसों की आवाज। हेलो, राहुल ने डरते हुए कहा। तभी सामने से एक भारी आवाज आई, खिड़की मत खोलना। फोन कट गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका कमरा पुराना था, गांव के बाहर, और खिड़की सीधे श्मशान की तरफ खुलती थी। उसने खुद को समझाया, सपना होगा या किसी की शरारत। लेकिन तभी थक 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 खिड़की पर कुछ खटखटाया। राहुल का शरीर जम गया। उसने चादर ओढ़ ली। फिर मोबाइल फिर बजा। सेम अननोन नंबर। इस बार आवाज और साफ थी। मैं बाहर खड़ी हूं, तुमने खिड़की खोल दी थी, याद है? राहुल चिल्लाया। मैंने कभी खिड़की नहीं खोली। उधर से हंसी आई, बहुत ठंडी, बहुत डरावनी। झूठ मत बोलो राहुल, पिछली अमावस की रात। राहुल को याद आया, उस रात तेज हवा चल रही थी। खिड़की अपने आप खुल गई थी और उसने बाहर किसी को खड़ा देखा था। सफ़ेद कपड़े, झुके हुए बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। उसने डर कर खिड़की बंद कर ली थी। फ़ोन पर आवाज़ फिर आई, अब मेरी बारी है अंदर आने की। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज। फिर कमरे में ठंड फैल गई। राहुल का मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। कैमरा ओपन स्क्रीन पर उसने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। कैमरे में उसके पीछे कोई खड़ा था, बहुत पास, सिर झुका हुआ, लंबे बाल और चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। राहुल पलटा। कमरे में कोई नहीं, लेकिन फोन से आवाज आई। कैमरा झूठ नहीं बोलता। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला। आईने में राहुल को अपना चेहरा दिखा, लेकिन आंखें उसकी नहीं थी। आईने से आवाज आई, अब तुम मेरी जगह रहोगे। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह गांव वाले उसके कमरे में गए। सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज अजीब थी। राहुल खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। और उसी रात एक नए नंबर से किसी और को कॉल गया। 2:17 सुबह उधर से वही आवाज, खिड़की मत खोलना।